हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं पहले से बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि हम आपको 4 चैप्टर तक बता चुके हैं, आज हम 5th चैप्टर आपको बताने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। आइए समझते हैं कि सबसे पहले कि समांतर श्रेणी होता क्या है। उससे पहले कि हम समझने से पहले आपको ये समझाना चाहते हैं कि श्रेणी क्या होता है। चलिए, श्रेणी का मतलब होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब होता है लगातार, क्रमबद्ध। अब क्रमबद्ध कैसे होता है, तो हम उसके पहले समझने से पहले हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ देख रहे हैं ये जो हमारा क्रम है ना, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 6, ये लगातार चाहे तो आप इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक इसको ले जा सकते हैं। चलिए, ये तो रहा हम नंबर या काउंटिंग, इसको हमने देख लिया। लेकिन यहाँ तक तो बात रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है, आइए समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी और समांतर। तो देखिए, अगर इनका अंतर बराबर है, अगर इनके अंतर बराबर है तो हम इसी को कहते हैं समांतर। और श्रेणी का मतलब होता है एक लगातार, एक सीक्वेंस वाइज। तो अगर हम बोले तो समांतर श्रेणी क्या कहलाता है, तो समांतर श्रेणी अगर हम एक शब्द में बोले तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिनके सामांतर बराबर होते हैं। अच्छा, ये सामांतर क्या होता है, तो जिनके अंतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए समझते हैं। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर अर्थमेटिक कुछ अल्फाबेटिकल फॉर्म में समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ श्रेणी लिखने का प्रयास करता हूँ। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि ए क्या होता है। ए अगर यहाँ देखें तो प्रथम पद होता है, और डी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वांतर होता है। ठीक है ना, सर्वांतर का मतलब होता है जिनके अंतर समान। देखिए, अंतर का मतलब क्या होता है, 2 और 2 के बीच का गैप। जैसे 2 और हमें 3 दिया है, तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि इनका अंतर कितना है, तो सारा अंतर का मतलब होता है कि अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब आप बोलेंगे सर घटाना होता है। घटाने का मतलब होता है कि कितने का अंतर। जैसे कि 3 - 2 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 4 में 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 5 में अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि इनके सामांतर क्या है, बराबर है। आइए समझते हैं कि हम इनको कैसे वेरीफाई कर पाएंगे कि इस फार्मूले से या इस श्रेणी से हम कैसे सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस 1 2 3 4 5 या इन्फिनिटी तक कैसे एक सीक्वेंस वाइज हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर हम कुछ टाइम के लिए मान लें कि a बराबर 1 ले लें और हम d बराबर क्या ले लें, 1 ले लें, तो अगर हम a और d का मान इस श्रेणी में रखें, a और d का मान इस श्रेणी में रखें, तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए हम रख के देखते हैं। तो अगर हम a बराबर 1 रखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर देखिए हम a बराबर यहाँ पर a, अब अगर हम a प्लस d निकालें, तो अगर हम a की जगह 1 रखें और d की जगह 1 रखें, तो यहाँ पर 1 और 1 मिलके कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगला हमारा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू अगर हम 1 रखें और 2 गुणा में तो 2 रखें और d का मान 1 रखें, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर कि 1 प्लस 2 1 कम 2 बराबर 2 और 1 कितना मिल जाएगा हमें, 3। चलिए यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि हमारे पास जो अगला है a प्लस 3d, a प्लस 3d, a की जगह हम 1 रखते हैं और मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और d बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 प्लस 3 बन जा 3 या 3 1 कम 3, और यहाँ पर हम 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4। अगला है हमारा a प्लस 4d। यहाँ पर फिर से हम करेंगे कि a बराबर, देखिए इसको हम और भी दे सकते हैं, इसको a1 ले लीजिए, इसको a2 ले लीजिए, इसको a3 ले लीजिए, इसको आप a4 भी दे सकते हैं, इसको आप a5 भी दे सकते हैं। चलिए, तो a5 बराबर क्या है, a प्लस 4d। यहाँ पर a की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, यानी कि 1 रख दीजिए, और 4 की जगह 4 ही रहेगा और d की जगह 1। तो 1 प्लस 4 1 कम 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना,
चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक सीक्वेंस या एक श्रेणी मिल रहा है, जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 ए प्लस 4d, यहाँ पर 5, ऐसे आप कंटिन्यू जितना चाहते हैं उतनी श्रेणी निकाल सकते हैं। चलिए ये तो हो रहा हमारा एक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम एक फॉर्मूले की तलाश में या एक फॉर्मूला यहाँ से हम पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं, यहाँ से हम फॉर्मूला ड्राइव करना सीखते हैं और उस फॉर्मूले के आधार पर हम यहाँ पर समांतर श्रेणी के कुछ आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ एक फॉर्मूले ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए इक्वल टू प्रथम पद, डी इक्वल टू सार्वंतर, एन इक्वल टू पद और ए एन इक्वल टू एन वा पद। चलिए हम समझ लेते हैं, ये हमारा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है। किसका बोलेंगे सर? समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी का क्या है? सूत्र। इस सूत्र की मदद से, इस सूत्र की हेल्प से हम यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे कि एन का मान कैसे निकालते हैं, एन का मान कैसे निकालते हैं, ए का मान कैसे निकालते हैं और डी का मान कैसे निकालते हैं। ओके, तो बच्चों हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझते हैं कि हमारे पास एक श्रेणी दिया है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि समांतर श्रेणी। एपी इक्वल टू दिया है 3 8 13 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है, यानी कि 3 8 13 18 और डैश डैश का कौन सा पद? ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये 78 है। पूछता है कि कौन सा पद पूछता है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। क्या आप समझ लेते हैं? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या था हमारा बच्चों? प्रथम पद, और डी क्या था? सार्वंतर, और एन क्या था? पद था। एन क्या था? पद था। और ए एन क्या था? एनवा पद था। क्या था? एनवा पद था। यहाँ पर कहता है पद निकालना है। आपको क्या निकालना है कि वह कौन सा पद है, किसका? यहाँ पर कहते हैं कि एनवा कौन सा पद है, यानी एन बराबर, देखिए इसको और भी इजी तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि राम मोहन सोहन, ठीक ना, तीसरे बेंच में बैठा है, एक 8वें में बैठा है, एक 13वें में बैठा है और एक 18वें में बैठा है। तो कहते हैं कि कौन सा पद, मतलब कि वह कौन सा पद बताइए कि जो अगला व्यक्ति बैठेगा तो उसको कौन सा अंक मिलेगा? 78। समझने का प्रयास करिएगा। जैसे 3 8 13 और 18 है, इसी क्रम में हमें बढ़ते जाना है, तो हम वह कौन से पद में हम पहुंचे जो हमें क्या मिल जाए? 78 मिल जाए। तो ध्यान से समझिए। हम इसको समझने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले के यूज करने के बाद जब हम लास्ट फाइनली एन की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हम कहाँ पर किस क्रम में, जैसे कि 1 2 3 4 ये चौथे क्रम में, तो हम ऐसे कौन सी क्रम में पहुंचे कि 10 है कि 11 12 13 14 15 कि हमें क्या मिल जाए? 78 मिल जाए। चलिए तो हम समझते हैं। यहाँ तो दिया है ए इक्वल टू प्रथम पद में, और प्रथम पद इक्वल टू क्या है? तो आप बोलेंगे सर 3। सार्वंतर डी होता है, और डी इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करना, यहाँ पर इसको A1 मान लें, अगर इसको A2 और इसको A3, इसको A4, यहाँ पर अगर हम A2 से A1 को घटा दें, यानी कि 8 माइनस 3 को घटा दें, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 5। अगर हम यहाँ पर A3 से A2 को घटा दें, यानी कि 13 में 8 को घटा दें, तो हमें क्या मिल गया? 5। यानी कि जो डी आएगा सार्वंतर, वो कितना आएगा? 5। यानी कि हमेशा ध्यान रखें, समांतर श्रेणी तभी कहलाएगी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहलाएगा जब इनके सार्वंतर क्या होंगे? बराबर होंगे। सार्वंतर का मतलब इनके अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे
8 में 3 घटाएंगे 5, 13 में 8 घटाएंगे 5, 18 में 13 घटाएंगे तो 5, यानी कि जब अगला जो भी यहाँ पर पद आएगा उसमें से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। चलिए हम इस, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर और दिया है हमें ए एन इक्वल टू दिया है आपको 78, ए एन इक्वल टू क्या दिया है 78 दिया है। आइए हम इस फॉर्मूले में पुट करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ए एन इक्वल टू हमें 78 मिल गया है। यहां प्रथम पद हमारे पास क्या है तो बोलेंगे सर 3 है, n माइनस 1, n तो दिया नहीं है वही तो निकालना है हमें, और d इक्वल टू क्या दिया तो बोलेंगे सर 5 दिया है। चलिए यहाँ पर 78 ये प्लस में है तो इधर लेके आएंगे तो प्लस किस में बदल जाएगा माइनस में बदल जाएगा, और n माइनस 1 इंटू क्या बचेगा 5। यहाँ 78 में अगर हम 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा तो आप बोलेंगे सर 75 बचेगा, और यहाँ n माइनस 1 इंटू 5। यहाँ पर अगर हम n माइनस 1 निकालेंगे तो ये गुणा में है तो दूसरे साइड बच्चों किस में जाता है भाग में जाता है, किसमें जाता है भाग में जाता है। n माइनस 1 5 5 और 25 25, यानी कि यहाँ पर 15 25 75, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 15 और n इक्वल टू ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 16। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हम 16वें प्लेस पे जाएंगे, 16वें स्थान पे जाएंगे तो हमें कौन सा अंक मिलेगा, कौन तो 78 मिलेगा। कौन सा मिलेगा 78 मिलेगा। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।